गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टूल्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आप जो भी देख सकते हो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये चीज़ क्या होता है। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे तरीके से खुलासा करने वाले हैं कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस इनटू ट्रेडिंग। ओके, लेट्स स्टार्टेड। हम लोग अभी ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के चार्ट के ऊपर है। ट्रेडिंग व्यू एक जो आपका चार्ट प्रदान करता है ऐसे सॉफ्टवेयर है। हर एक ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू हर एक ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेटेड रहता है। मैक्स टू मैक्स इंडिया के अंदर सभी ब्रोकर में आपको दिख जाएगा। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही रिलायबल सॉफ्टवेयर है। आप इसके ऊपर कोई भी हेजिटेशंस बिना करके आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर लॉगिन कर सकते हो। एंड आपका जितना भी टाइम आप बैक टेस्टिंग जो भी वगैरह आपको करना है आप इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपका इंडियन मार्केट मिल जाएगा, यहाँ पर आपका क्रिप्टो मार्केट मिल जाएगा, फॉरेक्स मार्केट मिल जाएगा। आपको जो भी चीज़ करना है आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हो, फ्री, ऑफ कोर्स फ्री। इसका पेड वर्जन भी है, वो अभी भी एज ए बिगिनर आपको नहीं लेना है। मैं रिकमेंडेशन यही करूँगा। सो लेट्स रिफ्रेश इट वंस। ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। हम यहाँ पर निफ्टी निफ्टी नहीं निफ्टी बैंक सर्च कर लेते हैं। निफ्टी बैंक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली निफ्टी बैंक क्या होता है। बेसिकली निफ्टी बैंक के अंदर इंडिया का टोटल इंडिया का टॉप 12 बैंक आता है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज़ निफ्टी बैंक। लेट्स सर्च 12 बैंक्स नेम इन निफ्टी निफ्टी बैंक। निफ्टी का मतलब होता है नेशनल 50। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी बैंक के अंदर 50 बेस्ट बैंक है, नहीं। निफ्टी बैंक के अंदर 12 बैंक है। इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट मतलब बेस्ट 12 बैंक होता है। वो पीएसयू बैंक भी हो सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आपको लिस्ट मिल चुका है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कनारा, फेडरल, एयू, बंधन बैंक। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 12 बैंक्स लिस्ट विच आर ऑन अवेलेबल इन द निफ्टी बैंक। ओके, निफ्टी बैंक एक मैं क्या बोलूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल इंडेक्स होता है जिसके अंदर इंडिया के लगभग हर ट्रेडर यूज़ करता है। लाइक निफ्टी 50 जैसे डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड होता है, निफ्टी बैंक भी बहुत यूज़ होता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। ओके, निफ्टी बैंक क्लियर कर दिया मैंने। सो हम लोग अभी बात करने वाले व्हाट इज़ दिस टूल्स। सो इफ़ यू हैव ए डेस्कटॉप एंड इफ़ यू हैव ए लैपटॉप देन आपका ये कर्सर बहुत काम करने वाला है। एंड अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो भी इस कर्सर को आप इस जो पबजी वाला जो ये एरो होता है यहाँ पर आपको रखना है। ये अच्छा होता है। आप ये डॉट भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपको यहाँ पर डॉट डॉट दिखाना है तो आप ये डॉट भी कर सकते हो। आप इधर से ये एरो भी कर सकते हो। आप ये फिगर आउट कर लेना है कि व्हाट सूट्स फॉर यू। आप यहाँ पर ये कलरिंग वाला ये भी कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पर अभी रहने देता हूँ क्रॉस के ऊपर। एंड सेकंड पे आप हम आ जाता है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊँगा ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन इधर से आप जस्ट पकड़ो, इधर से आप जस्ट छोड़ दो, ये होता है ट्रेंड लाइन। यानी कि ये आपको ट्रेंड समझने के लिए मदद करता है। यानी कि आप अगर समझो कि इधर से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, इधर से ये प्राइस ऊपर जा रहा है एंड आपको पता चला कि ये ट्रेंड लाइन इज़ वर्क एज ए सपोर्ट। एंड आप तो ये रेक्टेंगल आप तो ये 13 नहीं बना सकते। रेक्टेंगल तो हमेशा ये लंबा ही होता, रेक्टेंगल तो ये 13 नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ ट्रेंड लाइन। ओके, सो ये था ट्रेंड लाइन, समझ आ गया। ये रे वगैरह ये सब ये होता है कि लंबा करके ये समथिंग कुछ होता है। यानी कि एक साइड में एक्सटेंड होता है, दूसरे साइड मतलब एक साइड में एक्सटेंड नहीं होता है, दूसरे साइड एक्सटेंड होता है।
ओके, ये यूज़फुल नहीं है। हॉराइजेंटल लाइन यूज़फुल है, यहाँ पर आप जस्ट टैप करोगे तो यहाँ पर आपको बोथ साइड आपको ये लाइन देते हुए दिख जाएगा। एंड अगर आपको ये डिलीट करना है देन जस्ट टैप इनटू दिस ट्रेंड लाइन, सॉरी दिस हॉराइजेंटल रे, एंड जस्ट डिलीट इट। ओके, यहाँ पर अगर आप एक साइड करना चाहते हो देन ये रहा आपके लिए। ये सब ये सब काम में नहीं आता, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका कोई भी वैसे काम नहीं आएगा। आपका ये जो पैरेलल चैनल आप देख सकते हो ये काम आ सकता है, यानी कि इधर से आप पकड़ो एंड इधर से आप ये कर दो, यानी कि आपको ये जोन पता चल गया कि इस जोन के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। ये थोड़ा बहुत काम दे सकता है। एंड ये जो 13 होता है ना, आप अगर 13 देख सकते हो, 13 दिखना चाहते हो, जोन 13 देखना चाहते हो तो इधर से आप देख सकते हो, ये रहा, ये आपका 13 हो गया, यानी कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगा लेकिन एक जोन पे चल रहा है। दिस इज़ वर्क एज ए, यानी कि 13 जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो ये इंडिकेट करता है। ओके, एंड ये रहा फिबोनाची। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा फिबोनाची। फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा ऑब्वियसली। फिबोनाची एक जो ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है इसके अंदर। आप अगर ये डिफ़ॉल्ट करोगे एंड यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मैंने कस्टमाइज़ किया है। सो आपका फिबोनाची एक बहुत ही रंगा दिखेगा यहाँ पर आपको। सो फिबोनाची अगर मैं आपको समझाऊँ डिटेल्स में, फिबोनाची एक साइंटिस्ट का नाम है फिबोनाची, जो जो बोला था कि यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ एक सीक्वेंस के अंदर चलता है। यानी कि ये रहा इसका फ़ोटो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक चीज़ एक सीक्वेंस के अंदर चलता है। यानी कि फूल के अंदर 5 पपड़ी होता है, 5 क्यों होता है, 6 क्यों नहीं होता है। देन अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग, यानी कि ये एक गोल्डन रेशियो भी आपको बता देता है। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये 1:1.6 समथिंग कुछ होता है गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो भी बहुत काम करता है इस, यानी कि अगर आपका मतलब आपका, हाँ, 1:1.6। ओके, सो देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट द प्रेडिक्शंस ऑफ व्हाट पीपल्स आर थिंकिंग, राइट। यानी कि स्टॉक मार्केट तो एट द एंड ऑफ द डे चलाता है ह्यूमंस ही, यानी कि और ह्यूमंस का जो माइंडसेट है वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। हम भी एक ह्यूमन है। सो अगर मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन आ गया तो इधर से हम जानते हैं कि इधर से प्राइस नीचे जाएगा, राइट। एंड अगर एक बहुत ही खुशखबरी आ गया तो इधर से प्राइस ऊपर जाएगा। ये ह्यूमन नेचर होता है। यानी कि कोई वॉर हो गया, कोई समथिंग कुछ बवाल हो गया तो इधर से प्राइस नीचे आ सकता है। यानी कि बजट अगर मान लो ख़राब हो गया तो इधर से प्राइस नीचे आएगा। अगर मान लो बहुत सामने फेस्टिवल्स है, अगर होली वगैरह कुछ चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स होता है वो ऊपर जाएगा। दिस इज़ कॉमन सेंस। सो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। And that is why this Fibonacci is work as a very good tool also. ओके, सो इसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इस सेक्शन के अंदर फिबोनाची के बिना कुछ भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ज्ञान बॉक्स भी दे रखा है, ये कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये आपको क्या होता है मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन आप इंटरनेट के सर्च करके देख सकते हो। ये ज्ञान बॉक्स भी बहुत काम दे सकता है। ज्ञान बॉक्स नहीं, सॉरी, ज्ञान बॉक्स। ओके, ज्ञान भी एक इस साइंटिस्ट का नाम होता है। एंड इसके अंदर भी आप कुछ भी काम का नहीं है, ये बहुत काम का है। ये लॉन्ग पोजीशंस, यानी कि अगर आप सोचते हो कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, लेट्स एक्सप्लेन दैट। लेट्स एग्जाम्पल दैट यहाँ पर आप बाय करें यहाँ पर आप बाय करे हो इस बैंक निफ्टी को। यहाँ पर आप जस्ट सिंपली पुट कर देते हो एंड इधर से आपको मिल जाएगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि मान लो अगर आप रिस्क का मतलब होता है आप कितने रुपी या कितने % आपका स्टिक में है
आप स्टिक में देना चाहते हो, एंड रिवॉर्ड का मतलब होता है आप कितना पैसा मार्केट से उठाना चाहते हो। एंड यहाँ पर आप जस्ट सिंपली बाय करे हो। इस जो मिडिल का पोर्शन होता है ये आपका बाइंग पोजीशन होता है इफ़ यू गो फॉर लॉन्ग, एंड ये आप एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कि अगर मैं टारगेट रहा इस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.8 यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.4, यानी कि अगर आपका लॉस इतना होगा 3 होगा, अगर 3 मान लेते हैं, देन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 3। यानी कि ये अगर आप फोल्ड करोगे, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अगर आप x मान लो तो ये पोर्शन होता है 3x। मैं कैसे बताया? मैं बताया इसके ऊपर जस्ट सिंपली देख कर कि ये 2.98 है, इसका मतलब होता है ये लगभग 3 है। यानी कि अगर आपका x रुपी स्टेक पे है तो आप इधर से 3x रुपी कमा के जाओगे। इसका मतलब होता है लॉन्ग पोजीशंस, एंड शॉर्ट पोजीशंस इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ओके, शॉर्ट पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इधर से मैं शॉर्ट करूँगा, देन शॉर्ट पोजीशन पे जाके इधर से जस्ट ये पुट कर दो, एंड मैं इधर पे ये ओके ये इधर पे जाऊँगा, एंड मान लो शॉर्ट मेरा इस तरह इधर है। अगर प्राइस नीचे नहीं जाके अगर प्राइस ऊपर चला गया तो मेरा एस एल हीट होगा। एस एल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। एंड अगर नीचे चला गया, अगर हम सेल करें तो हमारा टारगेट ही हिट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड 2.5। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप डिमांड करोगे तो इसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर। ओके, सो टूल सेक्शन के अंदर ये ज़्यादा ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंपॉर्टेंट है प्राइस रेंज, डेट रेंज। एंड मैं आपको ये दो कंबाइन करके दिखा देता हूँ, डेट एंड प्राइस रेंज। ओके, इधर से अगर आप देखना चाहते हो कि प्राइस इधर से इतना नीचे आ गया है, इधर से आप जस्ट सिंपली टैप करोगे एंड इधर से आप जस्ट होल्ड करोगे। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि प्राइस -1.01% इधर से नीचे आ गया है। ये होता है -623.35 पॉइंट होता है। पॉइंट का मतलब होता है रुपी, जो सिंपली टेक्निकल टर्म पे यहाँ पर पॉइंट बोलता है। पॉइंट का मतलब रुपी होता है। ओके, एंड ये 24 बार्स है, इधर से यहाँ पर 24 बार्स है, एंड टाइम आप देख सकते हो 2 घंटे। एंड इस टोटल का वॉल्यूम भी आप देख सकते हो यहाँ इधर से। ओके, या आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि इधर से मैं जाऊँ, सो इधर से 503 पॉइंट ये है, इधर से ये होता है 503 पॉइंट ऊपर 0.83%, एंड ये आप 20 घंटे के अंदर भी चला गया। ये भी आप देख सकते हो। ओके, एंड ये ब्रश होता है, ये यहाँ पर आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो, लेट्स राइट माय नेम हेयर और नोब। ओके, या आप जो भी कुछ कर सकते हो। यानी कि आप अगर किसी चीज़ को समझाना चाहते हो और किसी चीज़ को नोट करना चाहते हो तो ये ब्रश से आप कर सकते हो ऑन द चार्ट इटसेल्फ। ओके, हाइलाइटर ये क्या होता है? हाँ, ये ऐसे हाईलाइट कर देता है समथिंग कुछ। एंड ये एरो वैरो कुछ नहीं होता, ये आपको जस्ट रेक्टेंगल आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के हेल्प आता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा सपोर्ट जोन, इधर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, फिर से नीचे आ गया, फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, 70% of the time market consolidate, just 30% of the time market is on the trend. Okay, ये हो गया, ये हो गया। एंड ये सब कुछ काम का नहीं है। टेक्स्ट के अंदर आप अगर जाओगे तो ये टेक्स्ट का भी कुछ काम नहीं है। ये मुझे तो मैं क्या ही बताऊँ। एंड ये होता है एक स्केल, इधर से आप अगर मापोगे, एंड ये भी एक सेम तरीके का मैंने जो यहाँ पर बताया था इस तरीके का काम करता है। ओके, एंड ये मैग्नीफायर आप देख लेना, ये जूम वूम क्या करता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना। ये मैग्नेट क्या करता है ये तो मैं भी नहीं जानता, खैर इसको छोड़ रहने देते हैं। एंड ये आप लॉक कर सकते हो, यानी कि आपका चार्ट कुछ अगर कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता है तो आप इस चार्ट को पूरे से लॉक कर सकते हो। यानी कि आप
जस्ट कंटिन्यूसली देख रहे हो कि स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक से ये रेजिस्टेंस ये बड़ा हो गया, ये तो एक बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा ना, अगर आपके चार्ट के अंदर बहुत सारा कुछ फिट है। दैट इज़ वाई आप ये लॉक कर देते हो। ये अगर खींचोगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये देखो, अगर मैं खींचूंगा तो ये कुछ नहीं होगा। ओके, लॉक कर देते हो। एंड अगर आप सिर्फ व्यू मोड के अंदर जाना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो। एंड अगर आप डिलीट करना चाहते हो आप ये डिलीट कर सकते हो, रिमूव टू ड्राइंग्स। एंड अगर आप स्टार के अंदर, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि मैं ये रेक्टेंगल स्टार करा हुआ है, ब्रश स्टार करा हुआ है। एंड अगर मैं स्टार के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो इधर से मेरा जो भी चीज़ स्टार करा हुआ है, सो ये इधर से पर्सनलाइज होके आ जाएगा। इधर से मैं इसको कहाँ पर भी रख सकता हूँ एज माई विश। ओके, सो ये था ये था पूरा टूल। एंड इसके अंदर काम की चीज़ बहुत ही कम है। आपको ट्रेंड लाइन कभी कभी मिल जाएगा, ये हॉराइजेंटल रे में बहुत ही कम यूज़ होता है। एंड इधर से भी आप हॉराइजेंटल रे मार्क कर सकते हो, यानी कि ये जो प्लस पॉइंट है, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इस प्लस पे जस्ट सिंपली क्लिक करो, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल ले। यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करके आप इधर से कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि ओपेसिटी सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो। यानी कि वाइट रहने देते हैं, टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। ये बहुत ही एक शानदार चीज़ है। ओके, आप आपका कुछ भी, आप ये डॉट लाइन चाहते हो, आप कुछ भी यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग विच यू वांट। ओके, सो ये रहा हमारा पूरा टूल सेक्शंस। पहले आप जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जस्ट सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये सॉफ्टवेयर अगर कुछ बाई चांस क्लिक करके कुछ हो गया तो आप इधर से बैक कैसे जाओगे, ये बहुत ही एक इरिटेटिंग चीज़ होता है। एंड बेटर ऑफ देम दैट सॉफ्टवेयर के बारे में आपका पूरा जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर आप ये जो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग इन ये NSE वाला एंड BSE वाले अलाउ नहीं करता है, लेकिन आप फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि फॉल्स मनी से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, ये मैं एक और भी चीज़ आपको बता देता हूँ। ये अलर्ट क्या होता है? अलर्ट होता है कि इधर से अगर आप मान लो कि मार्केट अभी क्लोज है ऑब्वियसली, बट मार्केट अभी ओपन रहता अगर, ओके, एंड मुझको लगता है कि प्राइस फटाफट से मैं यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर देता हूँ। एंड मुझको लगता है कि ये इधर से प्राइस, यहाँ पर से प्राइस बहुत बार सपोर्ट लिया है। एंड इधर से मैं अगर एक ये ड्रॉ कर देता हूँ तो प्राइस ये रहा, यहाँ पर अगर प्राइस है तो ये रहा इसका रेजिस्टेंस जोन एंड ये रहा इसका सपोर्ट जोन। ओके, अगर मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, अगर मान लो मैं किसी काम पे बिज़ी हूँ एंड मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर जब प्राइस आएगा तब मुझको एक अलार्म आए। ओके, मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया। एंड यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो 59,434, यानी कि अगर हम अलर्ट पे जाके प्राइस के ऊपर क्लिक करके, ये क्या हो रहा है 50, ये क्या हो रहा है? ओके, सो यहाँ पर आप ये करके कर सकते थे, लेकिन अलर्ट नेम, ये क्या हो रहा है? क्रॉसिंग नहीं करना, यहाँ पर एक क्लिक नहीं क्यों हो रहा है? मुझको यहाँ पर आई थिंक मैंने तो करा था, मैं तो अलर्ट तो किस IDFC में ही तो करा था। ओके, लेट्स गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर मैं एक अलर्ट कर दिया, यहाँ पर अलर्ट करा था, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? ये लेट्स डिलीट दिस टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 73 रुपीज़ पे हम अलर्ट लगाना चाहते हैं। ओके, सो आई थिंक इंडेक्स के ऊपर हम नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेंज करने का ऑप्शन। एंड मैं मान लो कि 73 रुपीज़ जब आएगा तो ये इधर से मैं एक अलार्म देना चाहता हूँ। सो 73 रुपी के अंदर हम एक क्रिएट कर देंगे। एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइन दिख जाएगा। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल रे को हटा दूँ,
ये तो पूरा ऊपर हो गया। खैर आप जो ये डॉट डॉट लाइन देख सकते हो कि डॉट डॉट जो वाइट लाइन है ये रहा है अलर्ट, यानी कि प्राइस अगर इधर है एंड प्राइस अगर इधर चला गया है तो मुझको एक अलर्ट मिल जाएगा कि प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका है। सो आई थिंक टूल सेक्शंस और ट्रेडिंग व्यू का मैक्स टू मैक्स चीज़ मैंने आपको बता दिया है। एंड और भी चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा है, मैं आपको लेटेड वीडियोस के अंदर पूरे डिटेल्स तरीके से समझाऊंगा। एंड ये वॉच लिस्ट क्या होता है, ये सब गोल्ड विक्स विक्स सब कुछ मैं समझाऊंगा। सो या आई थिंक आपको समझ आ चुका है ये टूल सेक्शंस का सब कुछ डिटेल। एंड आई विल सी यू इन द लेटर वीडियोस। बाय गाइस।